हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो टीचर की जो विज्ञापन जारी होने वाली थी वो अंतिम समय में स्थगित कर दी गई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग में इस चीज़ को लेकर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई है कि आखिर परीक्षा की सिलेबस और पैटर्न क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बीपीएससी टीचर को लेकर एग्ज़ाम को लेकर बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में थोड़ी सी जरा है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ओर जहां चाहती है कि इसमें मात्र एक 100 नंबर की एग्ज़ाम होनी चाहिए, वहीं बीपीएससी जो है कि लैंग्वेज पेपर की भी एग्ज़ाम लेनी चाहती है, साथ में वो जीके का भी एग्ज़ाम लेनी चाहती है और मतलब सब्जेक्ट से भी संबंधित प्रश्न पूछना चाहती है। तो इसको लेकर अंतिम समय में विज्ञापन को स्थगित कर दी गई, क्योंकि विज्ञापन मोस्ट प्रोबेबली या तो थर्सडे या फ्राइडे को निश्चित रूप से आने वाली थी, किंतु अंतिम समय में विज्ञापन को इस आधार पर रोक दी गई कि अभी शिक्षा विभाग से एक बार पुनः बैठक होगी बीपीएससी की और उसमें ही अंतिम निर्णय हो पाएगी कि आखिर परीक्षा की सिलेबस क्या होनी चाहिए। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी जो है किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने की सोच रहे हों, वे लोग अभी किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ना लें और वे लोग अभी थोड़ा सा वेट कर ले। जब नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें सिलेबस में क्या पढ़नी है जब क्लियर हो जाए तभी वो किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले अभी से ही लैंग्वेज पेपर की क्लास शुरू कर दिए हैं, तो कोई मतलब सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर दिए हैं, जबकि इसकी अभी कोई मतलब ठोस संभावना नहीं है कि लैंग्वेज पेपर रहेगी या नहीं रहेगी या सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ी सी धैर्य रखनी चाहिए और अगर उन लोगों को सिर्फ तैयारी करनी है तो सिर्फ जीके की ही तैयारी करें, क्योंकि जीके का सेक्शन निश्चित रूप से रहेगी, जबकि लैंग्वेज का पेपर अभी रहेगी या नहीं रहेगी या सब्जेक्ट की पेपर रहेगी या नहीं, इसके लेकर अभी अनिश्चितता की स्थिति है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट जो है जल्दीबाजी में किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ना लें। इससे क्या होगी, यदि वो जल्दीबाजी में कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो एक तो तुम लोग को आर्थिक मतलब नुकसान भी सहनी होगी और वहीं दूसरी ओर वे लोग पैटर्न से अलग हटकर तैयारी करने लगेंगे, इससे उनकी एनर्जी टाइम वगैरह सब कुछ जाएगी। इसलिए आप लोग को अभी अगर पढ़ाई भी करनी है तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करें और केवल जीके के पोर्शन को आप लोग पढ़ें, क्योंकि जीके निश्चित रूप से रहेगी। क्योंकि पिछले वर्ष जो प्रिंसिपल के विज्ञापन बिहार लोक सेवा के द्वारा निकाली गई थी उसमें जीके के 100 प्रश्न थे और टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न थे। ठीक है, तो जब शिक्षा विभाग अभी बोल रही है कि मात्र 100 नंबर के एग्जाम्स होने चाहिए तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये संभावना है कि सिर्फ 100 नंबर का एक जीके की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हो शिक्षक का, वे लोग अभी सिर्फ 100 नंबर का जो जीके रहने की संभावना है उसको अच्छे से पढ़ें और जीके सेक्शन को अपने आप को मजबूत करें। ठीक है, फिर वहीं हम लोग देखते हैं अब कि शिक्षक के मतलब शिक्षा अभ्यर्थी जो हैं उनके विभिन्न संगठनों ने पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया है, जिससे ये मामला जो है और काफ़ी ज़्यादा उलझती जा रही है। कल जैसे मैंने एक एडवोकेट सर का इंटरव्यू देखा, वो बोल रहे थे कि ये उन्होंने नियमावली को ही चुनौती दी है, क्योंकि पूर्व में जो नियमावली जो एग्जिस्ट कर रही थी उसको बिना समाप्त किए हुए नई नियमावली ला दी गई है, तो उन्होंने उस नियमावली को ही चैलेंज किया है। उसके अलावा कई और शिक्षक संगठन हैं, वे भी जो है कि विभिन्न आधारों पर पटना हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहे हैं। इसलिए बहाली अब जो फंसती जा रही है और मुझे लगता है कि ये बहाली या जो नियमावली जो आएगी वो निश्चित रूप से हाई कोर्ट में चैलेंज की जाएगी और ये बहाली लंबे समय तक फंस सकती है। तो सरकार को इस ध्यान देनी चाहिए कि जब भी कोई नियमावली बनाए तो एक बार विभिन्न शिक्षा संगठन जो है उनसे बातचीत कर ले और उन लोगों का भी सलाह ले ले कि इस पर आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लोग, मैं उस ऑब्जेक्शन को दूर करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो ऐसे ही ये बहाली जैसे प्रधान शिक्षक की बहाली फंस गई कोर्ट के मैटर में और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले थे एग्ज़ाम विज्ञापन को ही कैंसिल कर दी गई, वैसी स्थिति कहीं इस बहाली की भी ना हो जाए और फिर लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला जाए। इसलिए सरकार को एक बीच की रास्ता निकालनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसी नियमावली बनाए जिससे कि बहाली जो है कि जल्दी हो सके। ऐसे ही स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं वे लोग 4 साल से एग्ज़ाम पास करके बैठे हुए हैं और अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। फिर एक चीज़ और बात बोलना चाहूँगा कि नियोजित जो टीचर जो हैं उन्होंने अपनी बातों को लेकर
कल जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया था और महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, माले हो या हम के नेता हों, उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया है कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए ही राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और सरकार भी अब इसमें कुछ बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हो गई है और सरकार के स्तर पर विचार चल रही है कि नियोजित टीचर का या तो अलग से एग्ज़ाम ली जाए या उन्हें बिना परीक्षा लिए ही राजकर्मी का दर्जा दी जाए। तो इसके लिए अभी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी कि आगे क्या होती है। तो इस प्रकार से आज मैंने बीपीएससी के द्वारा जो टीचर की जो नियुक्ति होने वाली है उसके संदर्भ में कुछ बिंदु पर रोशनी डालने का प्रयास किया है और देखता हूं कि आगामी जो है आने वाले जो सप्ताह जो है उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आती है। एक तो सिलेबस क्लियर हो जाए, एक चीज़ हो, दूसरी चीज़ है कि नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार की ओर से क्या पहल की जाती है, और तीसरी चीज़ है कि विभिन्न शिक्षक संगठन जो हैं वे लोग और किस आधार पे हाई कोर्ट में इस नियमावली को चैलेंज करते हैं। अगर विभिन्न संगठनों के द्वारा हाई कोर्ट में अगर इसी तरह से केस फाइल करती रही तो निश्चित रूप से बहाली लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी और ये बहाली नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए अभी अभ्यर्थियों को इंतजार करनी होगी कि आगे क्या होती है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।